माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो ये है मेरी मेहंदी जो कि मुझे थोड़ी थोड़ी लगानी आती है, बहुत अच्छी लगानी नहीं आती है। तो मैंने रात कोशिश की थी कि लग जाए थोड़ी, तो इसलिए मैंने लगाई है। बहुत प्रॉपरली अच्छे से नहीं लगानी आती है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ट्राई किया था। चलिए, तो मैंने आपसे कल कहा था कि मैं पार्टी की जो फुल स्टोरी है वो आज बताऊंगी। तो मैं आज भगवान जी के पास ही बैठी हूँ इसलिए, और आपको सारी जो इसकी स्टोरी है, जो इसकी कथा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो बहुत छोटी छोटी बुक्स में भी दी हुई होती हैं, 6-7 क्लास में आई थिंक होती हैं, क्योंकि है ही इतनी पॉपुलर, मतलब बोलेंगे इसे, जो कि सभी को पता है कि हाँ इसकी क्या स्टोरी थी और इसको क्यों से मनाते हैं, क्यों व्रत रखते हैं। इस स्टोरी में सब कुछ दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या था, एक मध्य देश के राजा थे अश्वपति, जो उनकी पत्नी थी, उनको संतान देने के लिए सावित्री देवी का
देवी का विधिपूर्वक व्रत किया था तथा पूजन करने के लिए बाद पुत्री सावित्री की प्राप्ति हुई थी। मतलब कि बाद में उनको सावित्री एक बेटी हुई थी। अब मैं देख के ही सुना रही हूँ, क्योंकि कभी कभी अपने आप से सुनाते हुए तो कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि वीडियो में कोई भी मिस्टेक हो या आप तक कोई गलत स्टोरी पहुँचे, इसलिए मैं देख के ही रीड कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। तो सावित्री के युवा होने पर अश्वपति ने मंत्री के साथ उन्हें वर चुनने के लिए भेज दिया था। मतलब अपने पति चुनने के लिए भेज दिया था। और जब वहाँ वो सत्यवान को वर के रूप में चुनने के बाद आई, तो उसी समय जो नारद जी थे उन्होंने बताया कि उनकी जो आयु है वो सिर्फ 12 साल तक है, उसके बाद वो उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सत्यवान थे उनकी ज़्यादा लंबी उम्र नहीं थी। लेकिन जो सावित्री थी उन्होंने पहले से उनको जब देखा था तो अपना पति मान लिया था। तो वो अब अपने जो उन्होंने सोच लिया था उसी पे वो दृढ़ अटी लगी रही थी कि अभी उनको और कोई नहीं चाहिए। अब ये सब बात सुनी उसके जो सावित्री के पिता थे, तो उन्होंने कहा कि आप तुम मतलब किसी और को पति के रूप में चुनो। लेकिन सावित्री ने मना कर दिया था कि उनको कोई और नहीं चाहिए, सिर्फ सत्यवान को ही शादी करेंगी वो। तो फिर नारद जी से जो उनकी मृत्यु का समय पता चलने के बाद वो पति व सास ससुर के साथ जंगल में रहने चली गई थी अपने सास ससुर के साथ। फिर उन्होंने जब उनकी मृत्यु का पता चला था कि हाँ वो मतलब उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उससे कुछ दिन पहले से ही उन्होंने सावित्री ने व्रत रखना शुरू कर दिया था। अब फिर क्या होता है कि यमराज उनके पति को लेने आ गए, तो वो यमराज के पीछे पीछे ही चली गई थी। उन्होंने फिर यमराज ने देखा कि वो मतलब सावित्री पीछे पीछे आ रही है, तो फिर उन्होंने यमराज जी ने बोला कि भाई तुम क्यों आ रही हो, तुम्हारा टाइम तो है नहीं, सिर्फ सत्यवान का टाइम था। तो उन्होंने भी बोला कि वो एक पतिव्रता नारी थी, इसलिए वो उनके पीछे पीछे जानी थी। अब उन्होंने बोला कि यमराज ने उनकी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर, मतलब उनकी जो पतिव्रता थी इसलिए उससे खुश होकर 3 वरदान मांगने के लिए बोल दिया कि मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, जो तुम मांग सकती हो मांग लो। तो उन्होंने भी, अब सोचो वो थी तो बहुत तेज, इसीलिए उनकी भाई बुक्स में स्टोरी दी हुई है, इसीलिए आज तक इतनी पुरानी बात हो चुकी है। तो इसलिए ही जो व्रत रखते हैं इसलिए ही मनाते हैं, तो कुछ तो था। तो वो भी बहुत तेज थी। अब उनके सास ससुर तो अंधे थे और उनका जो राज्य था वो भी चला गया था। तो पहला वरदान तो उन्होंने ये मांगा कि अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, पहला हो गया। अब दूसरा ये मांगा कि उनका राज्य मिल जाए, वापस मिल जाए जो उनका राज्य छीन चुका था। अब नंबर आता है तीसरे वरदान की। अब तीसरा वरदान होता है ये कि वो अपने जो सत्यवान पति हैं उनके लिए मांगना था। तो उन्होंने यमराज से मांगा कि मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दीजिए। अब उन्होंने दे दिया, लेकिन बाद में सोचा कि ये मैंने क्या किया। अब उन्होंने ये वरदान कह दिया। उन्होंने भी जो यमराज थे उन्होंने भी तथास्तु कह दिया। अब वो तो खुद फंस गए। अब उन्होंने इसलिए अपनी जो उन्होंने मतलब सोच थी, जो उनकी समझदारी थी, उनसे उन्होंने तीनों वरदान प्राप्त कर लिए। तो तब उन्हें फिर यमराज को वापस मतलब उनकी जान छोड़नी पड़ी, मतलब उनके प्राण नहीं लेके गए, फिर वो उन्हें वापस कर दिया। तो इसीलिए तभी से ये अमावस को जो व्रत होता है ये रखते हैं। जो शादीशुदा लेडीज़ होती हैं वही व्रत रखती हैं, तभी से ये व्रत की स्टार्टिंग हुई है, तभी से सब लोग रखते हैं और आज तक रखते हैं। अब ये स्टोरी मैं आपको पूजा करते समय नहीं सुना पाई थी, क्योंकि घर में मेरे मतलब बच्चे भी हैं, तो वो आपको ना तो समझ आ पाती उस टाइम, क्योंकि भाई छोटे बच्चे हैं तो आप उनको चुप करके भी नहीं बैठा सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको लास्ट में मतलब आराम से बताऊंगी। तो ये थी स्टोरी, बाकी की वीडियो आप देखिए।
और इसमें मैंने एक रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने खाने में बनाया था। और मतलब इसमें क्या होता है कि खाना बनाते हैं और भगवान जी के नाम का निकालते हैं। और क्या होता है, जो पूड़ी सब्जी जो भी तुम बनाते हो उसको पूछ के वैसे तो सास ससुर को देते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहती हूँ तो मैं काऊ को ही देनी पड़ती है मुझे, क्योंकि मैं दूर रहती हूँ इसलिए। फिर और यहाँ मुझे बड़ की डाली भी नहीं मिली थी, ना डाली मिली ना पेड़ मिला आसपास में कहीं। इसमें जो है बड़ की डाली का बड़ का ही पूजा होती है, इसलिए बड़ मामस ही बोलते हैं, वट सावित्री बोलते हैं इसीलिए। तो मैंने तुलसा जी से ही पूजा की थी वहीं पर घर पे ही, क्योंकि आसपास में कहीं तो मिली नहीं मुझको, ना डाली मिली ना ही पेड़ मिला, इसलिए मैंने तुलसा जी से ही पूजा की थी जी। मतलब वहीं पे जल दिया था, तुलसा जी की ही पूजा की थी, क्योंकि नहीं मिल पाया। तो आगे की वीडियो आप और देखिएगा। मैं यहाँ आलू और टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये मैंने आलू कट कर लिए हैं और यहाँ टमाटो कट किया है, और ये थोड़े मसाले, गरम मसाला और रेड चिली, ये धनिया पाउडर है, नमक और ये हल्दी, और ये आधा चम्मच सौंफ से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ये है हींग। तो और ये लिया हुआ है इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी, और ये है जीरा। तो मैंने ऑयल गरम करने पहले ही रख दिया था, अब इसमें जीरा ऐड किया है, फिर थोड़ी सी हींग ऐड की है, उसके बाद जो टमाटो थे वो ऐड कर दिए हैं। फिर इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है, लगभग 1 चम्मच हल्दी है। उसके बाद ये है धनिया पाउडर 1 चम्मच, मिर्च अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप तीखा खाएं या हल्का खाएं, और ये सॉल्ट भी आप अपने अकॉर्डिंग ही डालें, क्योंकि कुछ लोग तीखा तेज़ नमक खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, इसलिए अब इसे अच्छे से चला देंगे। गैस को धीमी ही रखना है, हमें तेज़ नहीं रखना है। और ये लगभग आधा चम्मच है गरम मसाला, और अब मैंने इसमें पोटैटोज़ ऐड कर दिए क्योंकि टमाटोज़ अच्छे से मिक्स हो गए थे। और ये आधा चम्मच सौंफ डाली है, और कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। सौंफ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना डालें, आधा चम्मच बहुत होती है, क्योंकि ये 3 से 4 पोटैटोज़ थे तो उसमें आधा चम्मच सौंफ काफ़ी है, और सौंफ की खुशबू से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया है, इसमें लगभग 1.5 गिलास पानी डाला था मैंने इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है। अब यहाँ 3 से 4 सीटी आने तक पकाएंगे इसको। यहाँ सब्जी रेडी है, और मैं इसमें अब हरा धनिया डाल दूँगी। अगर आप हरा धनिया नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि आपने इसमें कसूरी मेथी भी डाली है, तो इसकी वैसे ही खुशबू बहुत अच्छी आएगी। यहाँ थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर ऐड कर दिया है। यहाँ मेरी सब्ज़ी रेडी है। आप इसे पूड़ी से या रोटी से या राइस से कैसे भी खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार, क्योंकि सौंफ की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने पूड़ी बनाई थी, तो जो भी चीज़ें मैंने सारा सामान बनाया था उसको थोड़ा थोड़ा रख के काऊ के लिए निकाली हुई है। और यहाँ मैंने जो भी मैंने अपना खाना बनाया था, गोभी, रायता, आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, जो जितना भी खाना बनाया था उसका भोग लगाने के लिए लेके जा रही हूँ मैं, क्योंकि कान्हा जी का भोग लगाना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम लोग खाएंगे। और भगवान का भोग तो वैसे भी बिना गार्लिक का और बिना ऑनियन का ही लगता है, तो ये एकदम शुद्ध खाना है, बिना प्याज का, बिना लहसुन का, कुछ ऐड नहीं है इसमें। यहाँ मैं भोग लगा रही हूँ कान्हा जी का। तो